राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे गोगा नवमी व्रत कथा, पूजन और विधि। भाद्रपद मास के पावन महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक दूसरे दिन नवमी तिथि को गोगा नवमी मनाई जाती है, यानी कि आज दिनांक शनिवार 17 अगस्त 2025 को गोगा नवमी मनाई जाएगी। राजस्थान के लोकप्रिय देवता इनको कई नामों से उनके भक्त पुकारते हैं, जैसे गोगा जी को गोगा, जाहरवीर गोगा, गुदगा, गोगा पीर, जाहर पीर, गोगा चौहान, गोगा राणा, गोगा बीर, गोगा महाराज और राजा मंडलिक के नाम से भी जाना जाता है। प्रभु की माया विचित्र ही है, रूप एक नाम अनेक। गोगा नवमी पर पड़े वीर गोगा महाराज की रोचक कथा। गोगाजी राजस्थान के लोक देवता हैं, जिन्हें जाहरवीर गोगराना के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक शहर गोगामेरी है। यहाँ भादों की पंचमी और नवमी को गोगाजी देवता का मेला लगता है। इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं। गुजरात में रबारी जाति के लोग गोगाजी को गोगा महाराज के नाम से बुलाते हैं। गोगा देव गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1003 में चुरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। सिद्धवीर गोगादेव के जन्मस्थान राजस्थान के चुरू जिले के दत्तखेड़ा ददरेवा में स्थित है, जहां पर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। कायम खानी मुस्लिम समाज उनको जाहर पीर के नाम से पुकारते हैं तथा उक्त स्थान पर मत्था टेकने और मन्नत मांगने आते हैं। इस तरह ये स्थान हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मध्यकालीन महापुरुष गोगाजी हिंदू, मुस्लिम, सिख संप्रदायों की श्रद्धा अर्जित कर एक धर्मनिरपेक्ष लोकदेवता के नाम से पीर के रूप में प्रसिद्ध हुए। गोगाजी का जन्म राजस्थान के ददरेवा चुरू चौहान वंश के राजपूत शासक जैबर जेवरसिंह की पत्नी बाछल के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादो सुदी नवमी को हुआ था। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगाजी वीर और ख्याति प्राप्त राजा थे। गोगाजी का राज्य सतलुज से हांसी हरियाणा तक था। लोकमान्यता व लोककथाओं के अनुसार गोगाजी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगाजी, गुदगा वीर, जाहिर वीर, राजा मंडलिक व जाहर पीर के नामों से पुकारते हैं। ये गुरु गोरक्षनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गोगादेव की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन उनके घोड़े की रकाब अभी भी वहीं पर हैं। उक्त जन्म स्थान पर गुरु गोरक्षनाथ का आश्रम भी है और वहीं है गोगादेव की घोड़े पर सवार मूर्ति। भक्तजन इस स्थान पर कीर्तन करते हुए आते हैं और जन्म स्थान पर बने मंदिर पर मत्था टेककर मन्नत मांगते हैं। आज भी सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगाजी की पूजा की जाती है। गोगाजी के प्रतीक के रूप में पत्थर या लकड़ी पर सर्प मूर्ति उत्कीर्ण की जाती है। हनुमानगढ़ जिले के नोहर उपखंड में स्थित गोगाजी के पावन धाम गोगामेरी स्थित गोगाजी का समाधि स्थल जन्म स्थान से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा प्रतीक है, जहां एक हिंदू व एक मुस्लिम पुजारी खड़े रहते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक गोगामेरी के मेले में वीर गोगाजी की समाधि तथा गोगा वीर व जाहिर वीर के जयकारों के साथ गोगाजी तथा गुरु गोरक्षनाथ के प्रति भक्ति की अविरल धारा बहती है। गोरखटीला स्थित गुरु गोरक्षनाथ के धूने पर शीश नवाकर भक्तजन मनौतियां मांगते हैं। विद्वानों व इतिहासकारों ने उनके जीवन को शौर्य, धर्म, पराक्रम व उच्च जीवन आदर्शों का प्रतीक माना है। मुख्य कथा। राजस्थान के महापुरुष गोगाजी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगाजी की मां बाछल देवी निसंतान थी। संतान प्राप्ति के सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ गोगामेरी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। बाछल देवी उनकी शरण में गईं तथा गुरु गोरक्षनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गुगल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर बाछल देवी गर्भवती हो गई और तदुपरांत गोगाजी का जन्म हुआ। गुगल फल के नाम से इनका नाम गोगाजी पड़ा। दूसरे शब्दों में गोगा देव महाराज से संबंधित एक किंवदंती के अनुसार गोगा देव का जन्म नाथ संप्रदाय के योगी गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। योगी गोरक्षनाथ ने ही इनकी माता बाछल को प्रसाद रूप में अभिमंत्रित
गुग्गल दिया था, जिसके प्रभाव से महारानी बाछल से गोगा देव जाहरवीर का जन्म हुआ। गोगा जी देव, गोगा नवमी क्या महात्म्य। जैसा कि सभी जानते हैं, राजस्थान में इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक छोटा सा कस्बा है गोगामेली, जिसमें में भादों की कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की नवमी को गोगाजी का मेला बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। इस मेले में श्रद्धालु राजस्थान राज्य के अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात से भी यहाँ पर मेला घूमने के लिए आते हैं और लुत्फ उठाते हैं, अपनी अपनी कुछ झलकियाँ भी लगाते हैं। गोगा नवमी को श्री जहरवीर गोगाजी की जयंती के रूप में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। श्री बाबा गोरखनाथ के परम शिष्य श्री गोगाजी महाराज को नागों का देवता माना जाता है, इसलिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि पूजा स्थल की मिट्टी को घर में रखने से सांपों के भय से मुक्ति मिलती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार गोगा जी महाराज की पूजा करने से सर्पदंश का खतरा नहीं होता है। हिंदू इन्हें गोगाजी तथा मुसलमान इनको गोगापीर एवं जाहरपीर के रूप में पूजते हैं। इस तरह करें गोगदेव की पूजा, सुख शांति रहेगी जीवन में। गोगा नवमी की सुबह स्नानादि करने के बाद गोगा देव की घोड़े पर सवार प्रतिमा लेकर घर आएं। कुमकुम, रोली, चावल, फूल, गंगाजल आदि से गोगा देव की पूजा करें। खीर, चूरमा, गुलगुले का भोग लगाएं एवं चने की दाल गोगा जी के घोड़े पर श्रद्धापूर्वक चढ़ाएं। गोगा देव की कथा श्रद्धापूर्वक सुने और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। कुछ स्थानों पर इस दिन सांप की बाम्बी की पूजा भी की जाती है। गोगा जी देव, गोगा नवमी की पूजन और पूजा विधि। इस दिन दीवार पर गेरू से पोतकर दूध में कोयला पीसकर चाकोर घर बनाकर उसमें 5 सर्प बनाते हैं। इसके बाद इन सर्पों पर जल, कच्चा दूध, रोली चावल, बाजरा, आटा, घी, चीनी मिलाकर चढ़ाना चाहिए और पंडित को दक्षिणा देनी चाहिए। गोगामारी मंदिरों में इस दिन विभिन्न पूजाओं और जुलूसों का आयोजन किया जाता है। गोगा नवमी पर हिंदू भक्त किसी भी चोट या नुकसान से सुरक्षा के आश्वासन के रूप में भगवान गोगा को राखी या रक्षा स्तोत्र भी बांधते हैं। इस व्रत के करने से स्त्रियां सौभाग्यवती होती हैं, पति की विपत्तियों से रक्षा होती है और मनोकामनाएं पूरी होती है। बहनें भाइयों को टीका लगाती हैं तथा मिठाई खिलाती हैं। बदले में भाई यथाशक्ति बहनों को उपहार देते हैं। दोस्तों, ये थी आज गोगा नवमी की कथा और इससे जुड़ी समस्या जानकारी। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा।